अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नर्सिंग सर्विसेज पंजाब की तरफ से मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी का ऐलान किया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि ये बीएस नर्सिंग प्रोग्राम क्या है और इसमें अप्लाई करने के लिए तालीमी काबिलियत क्या होनी चाहिए और इसमें अप्लाई किस तरह करना है और जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी वो कितना होगा और इसकी लास्ट तारीख क्या है और इसकी जो फ़ीस सबमिट करवानी है वो किस तरह करवानी है, इन सब के बारे में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। और ये किस हॉस्पिटल के अंदर ये सीटें वगैरह आई हैं और किन के लिए हैं और कितनी है, और ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप लास्ट तक इसको लाजमी देखिए। ये बीएस नर्सिंग 4 साला प्रोग्राम है और ये अदारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा लाहौर में है और इसकी जो नशिस्तें हैं वो कुल 100 नशिस्तें हैं और ये सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। और इसकी जो तालीमी काबिलियत है ये मैट्रिक साइंस के साथ यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बतौर लाजमी मज़ामीन हैं और एफएससी प्री मेडिकल किसी भी तस्लीम शुदा बोर्ड से कम अज़ कम 50% नंबरों के साथ होनी चाहिए। और ये नोट कर लें कि मेरिट का तयन एफएससी प्री मेडिकल के हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर किया जाएगा। एफएससी प्री मेडिकल में 2 या 2 से ज़्यादा उम्मीदवारों के नंबर यकसा होने की सूरत में मेरिट का तयन मैट्रिक बीमा साइंस में हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर किया जाएगा। 2 या 2 से ज़ायद उम्मीदवारों के मैट्रिक बीमा साइंस में हासिल करदा नंबर यकसा होने की सूरत में मेरिट का तयन उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद के मुताबिक किया जाएगा। भला दोनों चीज़ें यकसा होने की सूरत में केस का फ़ैसला महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए किया जाएगा, जो कि हतमी तसव्वुर होगा। और जो इसकी दीगर शराइत व ज़वाबित हैं वो जो डोमिसाइल सूबा पंजाब का होना चाहिए, अज़वाजी जो हसीयत है वो गैर शादीशुदा होना चाहिए, जिनस सिर्फ मर्द हजरात के लिए है और इसमें वही अप्लाई कर सकते हैं, और उम्र की हद दरख्वास्त जमा करवाने की मुकर्रर तारीख तक 25 साल होनी चाहिए। और इस प्रोग्राम में दाखिला खालिस्तन मेरिट और अहलियत के म्यार पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक पंजाब हेल्थ फाउंडेशन लाहौर के वाज़ा करदा ऑनलाइन वेब पोर्टल के ज़रिए किए जाएंगे ताकि शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। ताहम महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑनलाइन दाखिले के पूरे अमल की तकमील तक निगरानी खुद करेगा। उम्मीदवारों को वेब पोर्टल ये pnas.phf.gop.pk पर खुद को रजिस्टर करवा कर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और मुकर्रर तारीख के अंदर वेब पोर्टल पर मतलूबा तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात कौमी शनाख्ती कार्ड, मैट्रिक और एफएससी डोमिसाइल की कॉपी वगैरह अपलोड करना होगी। उम्मीदवारों की सहूलत और रहनुमाई के लिए वेब पोर्टल पर ज़रूरी हदायत शेड्यूल और मेरिट लिस्ट बवक्त ज़रूरत अपलोड कर दी जाएगी। उम्मीदवारों को अप्लाई करने से पहले वेब पोर्टल पर अपलोड की गई ज़रूरी हदायत को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। उम्मीदवार दाखिले के लिए पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के वाज़ा करदा वेब पोर्टल pnas.phf.gop.pk के ज़रिए ऑनलाइन दरख्वास्तें 6 जून 2022 से 16 जून 2022 तक जमा करवा सकते हैं। नामुकम्मल ऑनलाइन दरख्वास्तों की ज़ेरे गौर नहीं लाया जाएगा। उम्मीदवारों को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 500 रुपये बतौर प्रोसेसिंग फ़ीस बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के अकाउंट नंबर 6580048830600077 में जमा करवाना होगी
اور اس کی اصل رسید ویب پورٹل پر اپلوڈ کرنا ہوگی۔ میرٹ پر سلیکشن کے بعد امیدوار کو متعلقہ کالج میں مقررہ تاریخ کے اندر اپنی جوائننگ رپورٹ جمع کروانی ہوگی۔ بصورت دیگر امیدوار کا نام ایڈمیشن پروسیسنگ سے خارج کر دیا جائے گا اور نتیجتاً خالی ہونے والی سیٹ میرٹ پر آنے والے اگلے امیدوار کو دے دی جائے گی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن لاہور کو بذریعہ ڈاک موصول ہونے والے درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا اور بلا پروگرام کے لیے میرٹ پر منتخب ہونے والے امیدواروں کو گورنمنٹ کی موجودہ پالیسی کے مطابق 31,470 روپے ماہانہ بطور وظیفہ دیا جائے گا۔ امیدوار مزید کسی بھی تفصیلات یا وضاحت کے لیے ڈائریکٹریٹ جنرل آف نرسنگ سروسز پنجاب میں قائم کردہ ہیلپ لائن ڈیسک پر دفتری اوقات میں ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے اور 04299206256 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے گورنمنٹ ٹیچرز، گورنمنٹ ملازمین اور اسٹوڈنٹس کے بارے میں روزانہ کی نئی پالیسیاں اور اپڈیٹس انفارمیشن اور پاکستان کے موجودہ حالات کے بارے میں آپ تک انفارمیشن پہنچ سکے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔